हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आकाश चौबे, आपका कैरियर एजुकेटर। तो जैसा कि मैंने आपको 22 नंबर डिजाइन तक वीडियो अपलोड कर दिया है, अब आज जो है मैं 23 नंबर डिजाइन अपलोड करने वाला हूं, जिसमें से आपको नया क्या सीखने मिलेगा। इसमें आपको डायमंड ओरिएंट कैसे करना है, डायमंड के कॉलेट कैसे बनते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर जो कट वगैरह है या जो थोड़ी सी टेक्निक है काम करने की, वो मैं बताने वाला हूँ और वो मैं सिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पर फिलहाल आपको पिक्चर, जैसा कि मैंने पुराने वीडियो में आपको बताया हुआ है कि आप पिक्चर फ्रेम 24 नंबर डिजाइन 23 नंबर डिजाइन यहाँ पे लिया और इस तरीके से क्लिक कर दिया। उसके अलावा अगर किसी को जैसे जेपीजी वगैरह चाहिए, जैसे कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया था और मैंने उनको जेपीजी वगैरह दिया हुआ है। अगर किसी को नहीं मिली हो, शायद किसी एक का मैसेज आया था जिसको मैं सेंड नहीं कर पाया और बाद में मैंने नंबर ढूंढा, मुझे मिला नहीं, तो वापस से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनको जेपीजी वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा। और यहाँ पे स्क्रीन पर मेरा भी नंबर रहेगा, मोबाइल नंबर, जिसमें से आपको वहाँ पे मोबाइल नंबर के थ्रू आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है या तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे बिंदास बता सकते हैं आप। यहाँ पर मुझे चारों तरफ से पैक करना है इस तरीके से। अब ये तीनों को सिलेक्ट किया, जैसे मैंने ट्रिम बताया था आपको, यहाँ से ट्रिम कर लेना है इसको। और बारी बारी से ये कर्व और सरफेस अलग अलग हैं, तो मैं क्या किया, कर्व और सरफेस को यहाँ पे ग्रुप कर लिया। इसको ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप है, इसको सिलेक्ट किया, इसको ग्रुप कर लिया, इसको सिलेक्ट किया, इसको ग्रुप कर लिया। अब उसके अलावा यहाँ पर गया 3 पॉइंट सर्कल है, इसको क्लिक किया मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, वापस यहाँ पे क्लिक कर दिया और वापस यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसका रिंग आईडी के हिसाब से मैंने एक सर्कल ले लिया। अब इसको मैंने ग्रुप कर दिया। अब टॉप का टॉप में, फ्रंट का फ्रंट में, राइट का राइट में लेना मुझे। इसको रिमैप टू सी प्लेन कर दिया। यहाँ पर रिमैप टू सी प्लेन, यहाँ पे क्लिक किया, फ्रंट में ले लिया, इसको राइट में ले लिया मैंने। अब यहाँ पर इसको मूव कमांड ले लिया सेंटर में और जीरो इंटर। इसको सिलेक्ट किया, मूव कमांड जीरो इंटर। इसको सिलेक्ट किया, मूव कमांड। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पुराने वीडियो बताया हुआ है कि आप स्पेस, इंटर, राइट क्लिक, तीनों काम एक ही होता है। आप यहाँ पर जाके मूव कमांड लेंगे, सेंटर ऑन करेंगे, जीरो इंटर कर देंगे। अब यहाँ पर क्या करना आपको, इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसको मूव कर दिया ऊपर साइड में, यहाँ पर इसके लेवल तक ले लिया। अब इसको भी सिलेक्ट किया मैं, यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके आपको क्लिक करना है, यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके इसके लेवल पे ले लेना है। ये तीनों का लेवल एक होना चाहिए, यहाँ पे मैच होना चाहिए, जैसा कि मैंने रिंग बाकी डिजाइन में बताया हुआ है। यहाँ पे ग्रुप कर दिया। अब यहाँ पे डायमीटर डायमेंशन ले लिया। यहाँ पर जाएंगे आप, डायमीटर डायमेंशन यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आ गया। अभी आपको लेना है 16.5, तो आप क्या करेंगे, 3D स्केल लेंगे, जीरो इंटर, 16.5 स्लैश 4.18 इंटर। इस तरीके से इसको मैं डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर क्या किया, इसको ग्रुप कर दिया इतने को और इसको लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद अब मुझे यहाँ का मेटल बनाना है। अब यहाँ पे मेटल बनाने का तरीका क्या होता है, अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक सर्कल ले लिया मैंने, यहाँ पर जीरो इंटर, यहाँ पे क्लिक कर लिया, आउटर ले लिया, वापस सर्कल किया, जीरो इंटर, यहाँ पर क्लिक कर लिया। मैंने क्या किया, एक सर्कल लिया और जीरो इंटर करके दोनों मैच कर दिया। अब यहाँ पे तरीका, या तो मैं ऑप्शन ही मार सकता था, लेकिन मैंने वापस से जीरो इंटर कर लिया। अब इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसको मूव करके ऊपर लाके रख दिया, यहाँ पे गया, इसको इसको वापस ऊपर मूव कर दिया और तो ऑन कर लिया। यहाँ पर मूव करते टाइम पे यहाँ पे मूव करके लाके यहाँ पे रख दिया। अब वापस यहाँ पे लाइन ले लिया मैंने, एक लाइन, एक क्वाड ऑन कर लो, क्वाड से यहाँ पे एंगल कर दिया मैंने, यहाँ पर एंगल क्लिक कर दिया। वापस यहाँ पे लाइन ले लिया एक, यहाँ पे क्वाड पे क्लिक किया, फ्रंट में गया, यहाँ पर एंगल कर दिया इस तरीके से, हल्का एंगल। और यहाँ पे जो मेटल होगा, मेटल लगभग 0.6 0.7 के आसपास होना चाहिए, या तो 0.8 होना चाहिए। यहाँ पे चेक करता हूँ मैं मेटल कितना है,
यहाँ पे कभी भी अलाइनमेंट वाले डायमेंशन आप सिलेक्ट करना है, यहाँ पर लगभग 0.98, इसको थोड़ा कम कर सकता हूँ, लेकिन रिंग के हिसाब से थोड़ा सा आपका एक एवरेज होता है 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। अभी थोड़े से रिंग बड़े हैं तो 1 mm रख सकते हो, नहीं तो आपको कम करना है, आपने यहाँ पे पॉइंट ऑन कर लिया और ये पॉइंट सिलेक्ट करके हल्का सा आप मूव करके कम भी कर सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको वापस यहाँ पे लाइन ले लिया, एंड टू एंड ज्वाइन कर लिया, यहाँ पर एंड टू एंड ज्वाइन कर लिया। अब इसको सबको सिलेक्ट करके ज्वाइन कर लिया मैंने। अब यहाँ पे जितने भी कर्व हैं ये मैंने चारों कर्व को ज्वाइन कर लिया, एक सेक्शन बना लिया। अब यहाँ पर जाएंगे सरफेस में, स्वीप 1 है, यहाँ पे सबसे पहले कर्व पे क्लिक करेंगे, वापस जो सेक्शन आपने बनाया है उस पर क्लिक कर देंगे और स्पेस 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 प्रेस कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इससे शेड भी हुए यहाँ पे दिखना चालू हो जाए इस तरीके से। आप यहाँ पर अगर सेम थिकनेस है आप स्वीप 2 भी मार सकते हैं और स्वीप 1 भी कर सकते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पर ऊपर एक कॉलेट बने हुए हैं इस तरीके से, जैसे कॉलेट ओरिएंट है और सबसे बड़ी बात है कि हल्के से डोम में है। तो आप यहाँ पर किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले आपको एक कॉलेट बनाना पड़ेगा। जो कॉलेट बनाने का सिंपल तरीका है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर यहाँ पे सब कॉलेट जो है थोड़े से छोटे बड़े साइज के हैं, सेम साइज के नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, एक कॉलेट बना लिया। डायमंड का साइज चेक कर लेता हूँ, यहाँ से साइज कितना है, लगभग 1 mm के आसपास। अब यहाँ पे 1 mm के हिसाब से आपने एक कॉलेट बना लिया, 1 mm 1.2 के आसपास। यहाँ सबसे पहले मैं डायमंड इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लिया यहाँ पर डायमंड। ये मैंने डायमंड मैट्रिक्स से कॉपी किए हुए हैं। आपको अगर मैट्रिक्स जब सिखाऊंगा, मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा, तो आपको वहां पे जो शॉर्टकट में कॉलेट कैसे बनाएंगे वो मैं बता दूंगा। फिलहाल इसमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे राउंड डायमंड लेना है, राउंड डायमंड रख के बाकी मैं डिलीट मार दिया। यहाँ पर सिलेक्ट किया, यहाँ पे 3D स्केल ले लिया, एंड टू एंड यहाँ पे क्लिक कर दिया 1.2 के आसपास। अब 1.2 का यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे वापस 3 पॉइंट सर्कल लेके यहाँ पे एंड एंड और एंड यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने इस तरीके से। अब इसको सिलेक्ट किया, थोड़ा बाहर मूव कर लिया 5 mm, क्योंकि यहाँ पे अगर ऑफसेट ओवर मारूंगा तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पर ऑफसेट कमांड ले लिया, ये ऑफसेट 0.45, लगभग 0.45 था, क्योंकि कॉलेट बहुत ही छोटे हैं और यहाँ पर जो ओपनिंग है थोड़ी सी ओपनिंग भी होनी चाहिए। यहाँ पे गया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ 0.3 की ओपनिंग है, तो मिनिमम 0.4 की ओपनिंग होनी चाहिए। तो मैं इसको वापस सिलेक्ट किया, वापस यहाँ पे ऑफसेट मार दिया, ऑफसेट कर दिया इसको 0.4। अब इसको कॉलेज को सिलेक्ट किया मैंने, इसको एक्सट्रूड कमांड लेके इसको एक्सट्रूड कर दिया, यहाँ पे एक्सट्रूड है, इसको एक्सट्रूड कर दिया नीचे साइड में। एक्सट्रूड करने के बाद अब यहाँ पे जितना मैंने ऑफसेट मारा है उससे थोड़ा सा कम, तो मैंने 0.4 का ऑफसेट मारा है, तो मैं यहाँ पे चैम्पर मार देता हूँ 0.3। चैम्पर है, इस पे क्लिक किया, 0.3 का चैम्पर मार दिया। एकदम आपको स्लो मोशन में बता रहा हूँ। अब यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने मूव कर दिया 5 mm। इसको डायमंड कभी भी हल्का सा ऊपर बैठता है जो मेटल बनाते हैं उससे। अब यहाँ पर प्रॉन्ग डालना है, प्रॉन्ग डालने के लिए मैंने यहाँ पे सर्कल ले लिया और सर्कल लिया 0.45 का। यहाँ पे डायमीटर आप कभी भी जब सर्कल लेते हैं यहाँ पर तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कितने, जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे डायमीटर है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे 0.45। अब इसके हिसाब से यहाँ पर इसको लॉकिंग बोलते हैं। बाकी आप जब सेटिंग का मैंने वीडियो तो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, सेटिंग में एक बार आप देख सकते हैं, या तो वापस जब सेटिंग बताऊंगा तो आपको समझेगा। यहाँ से इसके ऊपर जो लॉकिंग होती है वो वहां लगभग 0.1 होनी चाहिए। अब इसको इसके ऊपर मूव कर दिया और वापस इसको एक्सट्रूड कमांड लेके इसको एक्सट्रूड कर दिया। यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड है, इसको मैंने बोथ साइड सॉलिड यस, बोथ साइड यस, इसको हल्का सा एक्सट्रूड कर दिया। एक्सट्रूड करने के बाद
यहाँ पे लाइन ले लिया एंड टू एंड, यहाँ पे इसको मूव कर दिया मैंने, लगभग 0.5 ऊपर आपको रखना है प्रॉन्ग को। तो मैंने क्या किया, यहाँ से 1D स्केल ले लिया, जैसे यहाँ से ये 1D स्केल है, एंड और एंड, लगभग जो यहाँ से 0.5 मैंने ऊपर रख दिया। उसके अलावा इसको सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पर पोलर एरे है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, पॉइंट ऑन कर लिया यहाँ पे, या सेंटर पकड़ लेंगे इसका। सेंटर पकड़ने के बाद ही आपको एरे मारना है। एरे कितना मारेंगे, यहाँ पे लगभग हर जगह पे 3 प्रॉन्ग लगाया हुआ है, तो आपको 3 प्रॉन्ग क्लिक करना पड़ेगा। आप गलती से, बाकी लोग ऐसे मिस्टेक करते हैं कि वो क्या करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एरे मारते हैं, पोलर एरे, तो वो लोग क्या करते हैं, 0 एंटर करते हैं। 0 एंटर करने के बाद 3 इंटर, फिर 3 इंटर, सॉरी, यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ पे एरे मारते हैं, पोलर एरे, 0 इंटर कर देते हैं और 3 इंटर, और जो ओवरऑल होता है उसको 360 बोलते हैं, 360 इंटर इंटर, तो जैसे वो इस तरीके से आ जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको ये सर्कल का सेंटर पकड़ना है, न कि पूरा जो अपना ग्रिड है उसका सेंटर पकड़ना है। तो आप क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट किए, यहाँ पर पोलर एरे पे गए, पोलर एरे, यहाँ पे सेंटर पकड़ लिए, इसका सेंटर ऑन कर लिए, सेंटर पे क्लिक किए और 3 इंटर, उसके बाद यहाँ पे 360 होना चाहिए। यहाँ पे गलती से भी अगर आप कम कर दिए, जैसे 90 कर दिया, तो यहाँ पे 90 करने के बाद यहाँ पे 90 के हिसाब से आ जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटर है 90 है, 90 के हिसाब से एरे होगा। फिर यहाँ पे 180 होता है, ये ओवरऑल जो 360 होता है, तो आपको 360 करना है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, पोलर एरे लिए, सेंटर ऑन कर लिए, 360, 3 इंटर, 360 इंटर इंटर इंटर, इस तरीके से हो गया, कॉलेट बन गया। अब इस कॉलेट को सेंटर पकड़ने के लिए हल्का से इसको कर्व को मैं मूव कर लेता हूँ, सॉरी ऑफसेट मार लेता हूँ थोड़ा बाहर। यहाँ पर ऑफसेट कमांड है, ऑफसेट यहाँ पर है, ऑफसेट मार लिया मैंने 0.1 या 0.2, 0.2 को ऑफसेट मार लिया। अब इसको मैंने ग्रुप कर दिया, इतने को ग्रुप करने के बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एक डोम फॉर्म क्रिएट हो रहा है। तो डोम बनाने के लिए आपके पास तरीका ये है कि आप इसको सिलेक्ट किए, इसको ऑफसेट मार लेंगे 0.05। अब यहाँ पर आपको रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑन रखना है। अब ये दोनों को सिलेक्ट किया, जो अंदर ऑफसेट मारा उसको और जो आउटर, इसको दोनों से लेकर इसको पैच मार दिया आपने। यहाँ पर दोनों सिलेक्ट किया को मैंने। अब यहाँ पर पैच में जाओगे, सरफेस में ये पैच कमांड, जैसे पैच पे क्लिक किया आपने, यहाँ पे क्लिक, इस तरीके से पूरा फ्लैट हो गया। और जैसे ही आप आउट इनर जो सर्कल है उसको सिलेक्ट किया आपने, इसको मूव कर दिया यहाँ पे 0.05, ये डोम हो गया। इस तरीके से आपको 0.05 ही करना है। बाकी यहाँ पे जो आपको ऊपर दिख रहा है, इसके प्रॉन्ग की हाइट है, जैसे ही आप डायमंड को ओरिएंट करेंगे, इसके ऊपर लेके जाएंगे, ये जो फॉर्म दिख रहा है आपको, वो आपका भी दिखने लगेगा। तो मैंने क्या किया, आप कभी भी ध्यान दो, आप जब सर्कल लेते हो, यहाँ पर सर्कल ले लिया आपने, ठीक है, सर्कल लेने के बाद आपको गलती से भी बाहर ऑफसेट नहीं मारना है। अभी कुछ लोग गलती करते हैं जो बाहर ऑफसेट मार देंगे 0.05, फिर उसके बाद पैच करेंगे, यहाँ पर सरफेस जाएंगे, पैच पे क्लिक किए, इस तरीके से पैच। अब जाके फिर इनर उठाएंगे, इनर को मूव करेंगे, फिर बोलेंगे सर हुआ नहीं हो नहीं रहा है, मेरा हो नहीं रहा है, तो ये कैसा डोम होगा ही नहीं। इसको मूव करेंगे तो आउटर भी मूव हो जाएगा। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आप जब भी सर्कल लोगे, यहाँ पे सर्कल क्लिक करते हो, इसको जब ऑफसेट मारोगे तो आप इनर साइड में ऑफसेट मारोगे, इनर साइड में 0.05। अब इसके बाद दोनों को सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे पैच कमांड है, सरफेस जाओगे, यहाँ पे पैच है, पैच पे क्लिक किया आपने। अब वापस सिलेक्ट किया मैंने, इसको मूव कर दिया, मूव कमांड लिया, इसको 0.05, और जैसे 0.05 लूंगा उसे डोम क्रिएट हो गया। इसको जैसे आप जितना ऊपर उठाते जाओगे उतना डोम होते जाएगा। तो आपको जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतनी ही मूव करो। तो आपको 0.05 की रिक्वायरमेंट है तो आप 0.05 ही करेंगे। अब इसके अलावा यहाँ पर जो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉलेट इस तरीके से बैठा हुआ है। तो मैं क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गया, ओरिएंट ऑन सरफेस, यहाँ पर सेंटर ऑन कर लिया, बाहर क्लिक कर लिया। अब इस पे क्लिक कर लिया, ओके कर लिया, यहाँ पे वायर फ्रेम कर लिया। अब यहाँ पर
डायमंड में प्लेस करते जा रहा हूँ, कॉपी यस रखा है मैंने, यहाँ पे कॉपी यस होना चाहिए, यहाँ पे क्लिक कर लिया, फिर यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब आप देख रहे हैं जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर डायमंड का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे जिस टाइम पे आप ओरिएंट कमांड ले रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में गए, आप ओरिएंट ऑन सरफेस कर रहे हैं, आप इसका सेंटर पकड़े, बाहर क्लिक कर दिए। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप ओके किए, सॉरी वापस एंटर, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पर भी आपके ऑप्शन आएंगे। अगर यहाँ पर आप क्लिक करते हैं प्रॉम्प्ट, ठीक है, यहाँ पर रोटेशन ऑन कर लिए, ओके कर लिए, तो आपको एक बेनिफिट क्या मिलेगा, आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आप प्रॉन्ग का अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। आपको जिस एंगल में प्रॉन्ग दिख रहे हैं आप उस एंगल में क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे क्लिक कर दिया, डिसेबल बंद करता हूँ थोड़े टाइम के लिए। अब यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक, जिस अलाइनमेंट में प्रॉन्ग है आप उस अलाइनमेंट में रख सकते हैं। इस तरीके से आपको प्लेसमेंट करना है। तब मैं बारी बारी से यहाँ पे देख के ट्रांसफॉर्म में गया, यहाँ पे ओरिएंट ऑन सरफेस, यहाँ पे सेंटर ऑन कर लिया, इसको सेंटर, बाहर क्लिक कर लिया, यहाँ पे क्लिक किया, ओके कर दिया। अब यहाँ पे वायर फ्रेम कर लेता हूं, यहाँ पे क्लिक किया, इसको इस अलाइनमेंट दे दिया, यहाँ पे क्लिक किया। इसमें थोड़े से डायमंड कहीं पे छोटे बड़े भी हैं, लेकिन मैंने क्या अभी फिलहाल 1.2 का आपको खाली मैं तरीका समझा रहा हूँ और कमांड के बारे में समझा रहा हूँ। तो थोड़े बहुत मैंने क्या किया, अभी एक ही साइज का डायमंड सब जगह पे डाल दिया। यहाँ मैं देख रहा हूँ इस तरीके से। इस तरीके से मैंने डायमंड को प्लेसमेंट कर दिया, जिस हिसाब से दिया था। यहाँ पर आप प्रॉन्ग की हाइट देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर सब जगह पे डायमंड को ओरिएंट कर दिया। अब यहाँ पे जिस तरीके जिस अलाइनमेंट में डायमंड था उस अलाइनमेंट में मैंने इसको ओरिएंट कर दिया। अब उसके अलावा यहाँ पर भी वापस मैं आईडी सिलेक्ट करता हूँ, 0 इंटर 16.5, ये मैंने आईडी ले लिया, इसको एक्सट्रूड कमांड लेके इसको एक्सट्रूड कर दिया, एक्सट्रूड बहुत साइड किया, वापस को सिलेक्ट करके मेटल से यहाँ पे सॉलिड को अगर सॉलिड से काटना है तो आप बूलियन रेफरेंस करेंगे, आप यहाँ पे बूलियन रेफरेंस कर दिए। उसके अलावा यहाँ पर जो है इसको आप यहाँ पे शेप देख रहे हैं किस तरीके से आपको एक कट करना है, तो आपको कैसा करना पड़ेगा, आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आइसो को ले लेंगे। यहाँ पे आइसो को या तो ऑफसेट करो ऑन सरफेस भी कर सकता हूँ। आइसो को में यहाँ मेरे सरफेस एज में जाता हूं, मैं सरफेस एज ऑन करता हूं पहला। अब ये जो मेटल मेरा बना हुआ है ये 4 टुकड़ों में डिवाइड है, ठीक है, आप लोगों में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं ये वाले मेटल को एक बार वापस बनाता हूं, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 बार कवर, एक बार इधर लेना पड़ेगा, एक बार इधर लेना पड़ेगा, ये वन पीस में नहीं बनेगा। तो मैं एक बार वापस क्या करता हूँ, ये वापस सेक्शन बना लेता हूँ, यहाँ पर लाइन ले लिया, यहाँ पे कॉर्ड ऑन कर लिया मैंने, कॉर्ड, कॉर्ड से कॉर्ड, यहाँ पे एंगल, इस एंगल में वापस यहाँ पर एंड चाहे कॉर्ड ऑन कर लिया मैंने, इस एंगल में ले लिया मैंने यहाँ तक। अब इसको एंड पकड़ लिया, अब यहाँ पे ज्वाइन कर लिया मैंने। अब ज्वाइन करने के बाद इसको वापस से स्वीपन मारना है। अगर मैं जैसे गया वापस में स्वीपन ले लिया, अब मैंने आउटर एज पकड़ लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, स्पेस स्पेस स्पेस,
अब मेरा कैसा वन सरफेस में बन गया। पहले क्या हुआ था, 4 टुकड़ों में किसी कार्बन बन गया, उस टाइम पे मेरा एज बनता जिससे मुझे पता नहीं चला, तो मुझे 4 बार में करना पड़ता। अभी क्या होगा, मुझे एक ही बार में मेरा हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने फिर वापस से आईडी ले लिया, वापस से आईडी को एक्सट्रूड किया और वापस से मैं बुलियन डिफरेंस कर लेता हूँ। सॉलिड को सॉलिड से काटने के लिए यहाँ पर आप बुलियन डिफरेंस करेंगे। अब उसके अलावा यहाँ पर सिलेक्ट किया मैंने, इसको ऑफसेट मार लिया इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेटल बना मुझे। मैं यहाँ पे आइसोकर्व पे गया, ये आइसोकर्व है, इस पे क्लिक कर दिया मैंने। अब क्लिक करने के बाद एक कर्व यहाँ तक है, एक बार वायर फ्रेम चेक कर लेता हूँ, मेरा कर्व यहाँ तक है, तो मुझे यहाँ तक क्लिक करना पड़ेगा, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। तो मैं क्या किया, इस वाले कर्व को डिलीट कर दिया। अब यहाँ तक कर्व है। अब उसके अलावा मैं यहाँ पर एक वापस से लाइन ले लिया मैंने, लाइन नीचे तक ले लिया, इसको मैंने मिरर मार दिया, मिरर 0 इंटर। अब यहाँ पे वापस आर कमांड ले लिया, एंड पे क्लिक कर लिया, एंड पे क्लिक कर लिया, इसको आर कर लिया, इसको ज्वाइन कर लिया मैंने इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे वापस लाइन ले लिया मैंने, एंड और एंड, इसको सिलेक्ट करके इसको मैंने ज्वाइन कर लिया। एक यू शेप, जैसे इनर देख रहे हो आप, वैसे मैंने यू शेप बना लिया। अब इसको सिलेक्ट करना है मुझे, एक्सट्रूड कमांड लेना है, इसको एक्सट्रूड कर देना है। एक्सट्रूड बहुत साइड हो रहा है, सॉलिड यस, बहुत साइड नो कर दूंगा, एक ही साइड में क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको वापस से मैं एरे मार दूंगा, 1 2 3 4 5 6, लगभग 8 के आसपास है, क्योंकि 3 सामने से, 3 बैक साइड से रहेगा और एक राइट और एक लेफ्ट। तो मैं क्या किया, इसको सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पर वापस पोलर एरे पे गया, यहाँ पर पोलर एरे है, 0 इंटर, 8 इंटर इंटर इंटर, इस तरीके से मैंने कटर बना लिया। अभी कटर को भी मैं उस शेप में कट कर दूंगा। अब यहाँ पे कटर है, इसको ऑफसेट कमांड ले लिया, यहाँ पर ऑफसेट है, थॉच पॉइंट पे क्लिक किया यहाँ पर, तो इससे क्या था, लिमिट आपको कहां तक रखना है, मुझे यहाँ तक रखना है, यहाँ तक रख लिया मैंने इस तरीके से आउटर को। अब मैं सिलेक्ट किया, इसको एक्सट्रूड कर दिया बोथ साइड। एक्सट्रूड करने के बाद अब मैं वापस मेटल सिलेक्ट किया और यहाँ पर बुलियन डिफरेंस लेके इसको मैंने बुलियन डिफरेंस कर दिया, जिससे कटर भी क्या होगा, उसी शेप में बनेगा। अब नहीं तो कैसा, अभी गलती क्या करोगे कि यहाँ पर अगर मान लो एक को कट किए, बाद में इसी वाले मेटल को आप एरे मार दिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी मैं एक बार कट करके एक बार वापस दिखाता हूँ, इसको सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पर बुलियन डिफरेंस ले लिया, यहाँ पे इसको सबको मैंने कट कर दिया। अब यहाँ पे कट हो गया। अब ये क्या है, शेप में यहाँ का थिकनेस, यहाँ का थिकनेस, यहाँ सब जगह सेम दिखेगा। और उसमें क्या होगा, अगर कुछ लोग गलती ये करते हैं कि यहाँ पे कट मार लेंगे, फिर इस वाले मेटल को, ये कुछ लोग दिमाग ऐसा आएगा, एक ही को बना के इसको कट मारने के बाद, जैसे यहाँ पे कट मार लिए, या तो यहाँ पे कटर को ही वन पीस में ही कटर बना लिए, वो बनाने के बाद फिर एरे मार देते हैं। यहाँ पे पोलर एरे में गया, 0 इंटर, 8 इंटर इंटर इंटर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप शेप देख रहे हैं, जिस शेप में आईडी है उस शेप में कटर काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे थिकनेस कम रहेगा और यहाँ पर थिकनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जो कि शेप अच्छा नहीं दिखेगा अपने को। तो इसके लिए आपको इस तरीके से कटर को कट कर लेना है। अब आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर गए बुलियन डिफरेंस में, ये बुलियन डिफरेंस है, यहाँ पे इस तरीके से बुलियन डिफरेंस कट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे शेप मेरा इस तरीके से कट गया चारों तरफ। अब यहाँ पर वापस आप देखेंगे, यहाँ पर एक शेप इस तरीके से बना हुआ है, हल्का सा ट्रायंगल शेप में। तो उसका तरीका ये होता है कि आप इसको सिलेक्ट किए, ऑफसेट करो, ऑन सरफेस ले लो, यहाँ पर ऑफसेट करो ऑन सरफेस, यहाँ पर ऑफसेट करो ऑन सरफेस है, इसको क्लिक किया, वापस का क्लिक कर लिया। अब ये डिस्टेंस पूछ रहा है कितना डिस्टेंस, तो लगभग मैंने इस वाले कर्व का, इस कर्व का, अभी इनर कर्व पकड़ रहा है, जो कि इनर कर्व नहीं चाहिए मुझे, इसको डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट डिलीट डिलीट। मुझे इसका डुप्लीकेट लेना मुझे,
तो मैं क्या किया, यहाँ पर डुप्लीकेट एज है, इसको क्लिक कर लिया मैंने इस तरीके से, इसको ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर जाओगे, ऑफसेट करो ऑन सरफेस है, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक कर लिया। अब इसका एंगल इनर है, अब इसको फ्लिप करके आउटर कर दो। अब इसमें क्या करना है आपको, लगभग 0.8। अब 0.8 भी ऑप्शन मार के मैं चेक करूंगा कि यहाँ पे मेरा बराबर आ रहा है कि नहीं। अब मैंने 0.8 मारा हुआ है, ये प्रॉपर आ रहा है। अब मैंने एक कर्व को सिलेक्ट किया इस तरीके से, थोड़ा सा इसको सिलेक्ट किया। अब इसको भी एरे मार दिया उसी शेप को। तो मैं यहाँ पे गया, इसको पोलर एरे है, 0 इंटर, 8 इंटर इंटर इंटर, इस तरीके से। अब अगर हल्का सा और मैं कट मार दूंगा तो जो क्रॉस हो रहा है थोड़ा सा और आगे से हो जाएगा। अभी क्या हो गया, बहुत नीचे तक हो गया है। तो मैंने क्या किया, इसको जो ऑप्शन मारा है इसको हल्का सा मैं बढ़ा देता हूँ। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, कर्व को ऑफसेट करो ऑन सरफेस ले लिया। अब इसको मैंने ऑप्शन मार दिया 1 इंटर, यहाँ पे क्लिक करके फ्लिप, इसको मैं एक्सप्लोड कर लेता हूँ थोड़ा सा, और नीचे वाले छोड़ के बाकी ज्वाइन कर लिया। अब इसको सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पर ऑफसेट करो ऑन सरफेस, इस पे क्लिक कर दिया, फ्लिप कर दिया, 1 इंटर, इस तरीके से आ गया। और वापस मैं यहाँ वायर फ्रेम करके बाद चेक कर लो, थोड़ा सा कम मारता हूँ क्योंकि ये पूरा शेप कट जाएगा। अब मैं वापस सिलेक्ट किया इसको, शेड कमांड, ऑफसेट करो ऑन सरफेस यहाँ पर है, इसको मैंने फ्लिप कर लिया, लगभग 0.95, ठीक है। अब ये भी थोड़ा चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर क्या करना है, मुझे इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर एरे अलोंग को, सॉरी यहाँ पे पोलर एरे 0 इंटर, लगभग 8 इंटर इंटर। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे ट्रायंगल बनाना है। तो मैंने क्या किया, इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया, 3 को ही करना है। अब इसको जो है मैं मूव कर लेता हूं। अब रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑन है, अगर मैं एक को मूव करूंगा सब मूव हो जाएंगे इस तरीके से, जो कि गंदा दिखेगा। तो मैं क्या किया, इसको कॉपी कर लिया, ऐसे कॉपी करके लगभग 10-15 mm, 10 mm या 15 mm मैं बाहर ले लिया। अब इसको बाहर लेने के बाद इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर ट्रिम कमांड है, ट्रिम, इसको ट्रिम कर दिया मैंने। अब यहाँ पे ट्रायंगल शेप इस तरीके से आ गया, इसको ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद इसको वापस मूव किया, मूव कमांड ले लिया यहाँ पर 15। अब इसको वापस 15 में मूव कर दिया। अब मूव करने के बाद इसको वापस मैं इसी एंगल में एक्सट्रूड कर दिया। या तो मेरा दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर इस ट्रायंगल आ गया इस तरीके से, तो मैं सरफेस को यहाँ पे राइट क्लिक कर लिया, सरफेस को कॉपी यस कर लिया, ए वाले सरफेस को एक्सट्रैक्ट कर ले रहा हूँ। एक्सट्रैक्ट के बारे में बताया हूँ, यहाँ एक्सप्लोड में 2 कमांड है, एक अगर लेफ्ट करोगे एक्सप्लोड टूट जाएगा, अगर राइट क्लिक करोगे यहाँ पे कॉपी यस कर लोगे तो इस सरफेस जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इस सरफेस को मैं बाहर निकाल के मूव कर दिया। मूव करने के बाद इसको स्प्लिट कर दिया मैंने, इस सरफेस से यहाँ पे स्प्लिट कमांड है, इससे स्प्लिट कर दिया। अब ये कट गया इस तरीके से, एक सरफेस मुझे मिल गया। अब इस सरफेस को मैं ऑफसेट मार दूंगा बोथ साइड, यहाँ पर ऑफसेट सरफेस है, इसको ऑफसेट मार दिया मैंने 1.2 1.3, सॉलिड यस, सॉलिड यस, बोथ साइड यस, सॉलिड यस, बोथ साइड यस, इस तरीके से कट मार दिया। अब मैं वापस सिलेक्ट किया, वापस इसको मूव कर दिया। अब मूव करने के बाद इस कटर को सिलेक्ट किया मैंने और ये चारों तरफ एरे मार दिया। यहाँ पर जाओगे, एरे अलोंग को 0 इंटर, 8 इंटर इंटर इंटर, क्योंकि 8 कट मारे थे तो 8 मुझे भी करना पड़ेगा। तो मैंने सिलेक्ट किया, इसको बुलियन डिफरेंस कर दिया। अब इस तरीके से मेरा एक कट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हल्का सा जो विंडो टाइप आपको दिख रहा था एक कट गया। अब मेरा शेप बन गया प्रॉपर तरीके से। अब मुझे रिंग की आईडी बनानी है। अब रिंग बनानी है मुझे,
तो रिंग का तरीका क्या है आपको मैं बता दिया हूँ पुराने वाले वीडियो में। इसको सेलेक्ट करना है, आपको ऑफसेट मार देना है, यहाँ पर ऑफसेट कमांड है, यहाँ तक टच पॉइंट पे क्लिक करो और यहाँ तक क्लिक कर दो। अब यहाँ पे पतले से जाड़ा हुआ है या तो पतले से मोटा हुआ है, तो उसका रीजन इसको सिलेक्ट किया आपने, यहाँ पर आइसो को ले, यहाँ पे 3D स्केल ले लिया, यहाँ पे क्वाड पे क्लिक कर लिया और हल्का इसको स्केल कर दिया मैंने इस तरीके से, जिससे क्या हुआ, अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कहीं भी क्लिक कर सकते हो। आपको शेप देखना है, ठीक है, यहाँ रखना है, यहाँ ऊपर करना है। ये जो नीचे का लाइन है वो फिक्स है और उसके अलावा आउटर बड़ा है छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया, जिससे मेरा आउटर पूरा मैच हो गया। अब मैच करने के बाद इसको सिलेक्ट करना है, एक्सट्रूड कमांड लेना है, यहाँ से आप एक्सट्रूड कर देंगे, इस तरीके से ये एक्सट्रूड हो गया। अब एक्सट्रूड करने के बाद अब मैं जेपीजी को फिलहाल अनलॉक करता हूं और जेपीजी को हाइड कर दिया। अब हाइड करने के बाद इसको भी हाइड कर दिया। अब यहाँ पर गया, यहाँ पे देखेंगे तो आपको इसके मेटल के अंदर इस तरीके से आया हुआ है। तो इसका तरीका ये होता है कि मैं कटिंग प्लेन लिया, इसे पहले डिजाइन मैंने बताया हुआ है। इसको सेलेक्ट करेंगे आप, यहाँ पर कटिंग प्लेन में जाएंगे, 0 इंटर, और इस तरीके से इस एंगल में आप क्लिक कर देंगे। अब इसको आप सेलेक्ट किए, यहाँ से मिरर मार दिए, 0 इंटर। अब यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसको ट्रिम कर दिया। नीचे का पार्ट नहीं कट होना चाहिए, खाली ऊपर कट होना चाहिए। अब मैं क्या करूँ, इसको सिलेक्ट किया, सॉलिड को सरफेस से काटें। अभी मैं सॉलिड काटने के लिए मैंने बुलियन डिफरेंस लिया था। अभी आप सॉलिड से सरफेस काटोगे तो आप बुलियन स्प्लिट करोगे। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, राइट क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे डिलीट हो गया, यहाँ पे डिलीट हो गया। अब यहाँ सारे कर्व को सिलेक्ट करना है, आप इस तरीके सारे कर्व को सिलेक्ट कर लेंगे और डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पर इस सरफेस को भी सिलेक्ट किया मैंने, इसको हाइड कर दिया। इस तरीके से मेरा रिंग जो है यहाँ पे बन के रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। बाकी तो आपको मैंने बताया कि फाइनल डिजाइन आपको तभी जब आपका डिजाइन 35 कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं आपको फाइनल डिजाइन फिनिशिंग कैसे करना है तभी आपको सिखाऊंगा। अभी फिलहाल आप फिर से स्ट्रक्चर और जो छोटी छोटी चीजें जो आपको कमांड, जैसे इसमें मैंने ओरिएंट कमांड बताया, इसमें कट मारने का तरीका बताया, तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ। और उसके अलावा आप थोड़ा सा दूसरा तरीका, अगर आप सीख रहे हो दूसरा तरीका भी, जैसे मैंने बाकी कमांड बाकी डिजाइन मैंने बताया हुआ है, तो आप उस तरीके से बना सकते हैं। और अभी जो मैं बना रहा हूँ एक खाली जैसे एक ही डिजाइन कई तरीके से आप बना सकते हो, तो आप खुद से बनाने की कोशिश करो और किसी तरह की हेल्प लगे तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी मेरे स्क्रीन पे नंबर मैं टीम को बोल देता हूँ, वो अभी स्क्रीन पे नंबर डाल देंगे। किसी को कुछ तकलीफ होगी तो मुझे डायरेक्ट कॉल या मैसेज मुझे कर सकता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।